लेकिन इनके पास एक उम्मीद ज़रूर थी कि निश्चित रूप से आज किसी भी परिस्थिति में मैं इन बच्ची को पढ़ाऊँगा और निश्चित रूप से एक दिन ये प्रकाश घर में ही नहीं पूरे ज़िला में देगी। और आज उन्होंने एक प्रकाश दिया भी और जगमगा भी उठा ज़िला। एक गर्व होता है कि जब कोई बेटी एक ऐसे गरीब परिवार से उभर कर आती है तो निश्चित रूप से एक इनके घर के लिए नहीं पूरे बिहार के लिए एक अच्छा संदेश जाता है। हमको दिक्कत हो गया, एक्सीडेंट हो गया। इतना पता था कि ये हमारी बच्ची इतना आगे बढ़ेगी, लेकिन हम पढ़ाई के बारे में बहुत छूट देते रहे कि कोई तरह के घर से इसको दिक्कत नहीं मिल रहा था। हमारी जो बहन है वो बहुत ही स्ट्रगल करके इस मुकाम पे पहुंची है। इसमें यदि क्रेडिट दिया जाए तो मेरी सिस्टर को 100% क्रेडिट मिलता है, क्योंकि उसके प्रतिभा के बिना ये उसको मुकाम नहीं मिल पाता। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़.इंडिया। भी हमारी मौजूदगी बेगूसराय ज़िला के तिलरथ गांव में है और बेगूसराय की बेटी ने कर दी है कमाल, और इस प्रकार कमाल की कि इन्होंने अपना लहराया परचम और इस बिहार और ज़िला का नाम रोशन की है। और किस प्रकार इन्होंने मेहनत की और अपने कितनी कठिनाइयों के सामना करके इस मुकाम तक पहुंचने का काम किए हैं। और सबसे पहले मिलते हैं, सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैंने अभी 67वीं बीपीएससी में मेरा अंतिम रूप से सिलेक्शन हुआ है। ये सब डिविजनल है, बीसी एंड डीवीसी वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पे। आप किस प्रकार के मेहनत की और इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं? काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, चूँकि घर से कोई नहीं थे सिविल सेवा में, तो काफ़ी मतलब बाकी फिर मैं सर के पास गई थी कोचिंग के लिए। तो बेगूसराय में सर का कोचिंग है, कैरियर जॉन सुनील सर हैं, तब वो वहाँ से बताए कि हमको मतलब पीसीएस करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने वहाँ से प्रीलिम्स प्रिपरेशन करा, मेंस करा, तो 64 में नहीं हो पाया। प्रीलिम्स बार बार हो जा रहे थे, मेंस नहीं हो पा रहा था। 64 का मेंस लिखा मैंने, 65 का लिखा नहीं हुआ। उसके बाद 67 में अंतिम रूप से हुआ। आपको ऐसा उम्मीद भी लगता था कि होगा कि नहीं होगा? क्या आपको उम्मीद भी लगता था कि मस्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब नहीं, मैं हमेशा से कॉन्फिडेंट थी कि एक दिन ना तो मैं कर लूँगी। तो आपके घर वाले को किस प्रकार आपको कोऑपरेट मिलती थी? जब से रिजल्ट आने स्टार्ट हुआ तब से कोऑपरेट करने लगे फैमिली भी। स्टार्टिंग में थोड़ा कम कोऑपरेशन था, बाद में मतलब पूरा करने लगे जब रिजल्ट आया उसके बाद से। जैसे कि होता है कि समाज में बहुत ऐसे होते हैं कि मतलब बच्ची को पढ़ाना नहीं चाहता है, कि बच्ची जैसे बड़ा होने लगता है तो रीजनली उन लोगों का, माँ बाप का जो होता है कि दुख दर्द होता है, सामाजिक ताने बाने के कारण जो होता है वो आगे बच्चे को नहीं बढ़ाना चाहता है। तो इसमें क्या है कि आपके समाज का भी कुछ ताना सुनना पड़ता था? क्या अपने आप में मान लीजिए लगता था जो नहीं अब हमको निश्चित रूप से मेहनत काफ़ी करनी होगी, इस बार हासिल मुकाम को करना होगा? इसमें क्या है समाज के बारे में बताइए। हाँ, ये तो थोड़ा है कि लड़कियों को थोड़ा कम सपोर्ट करते हैं। मतलब जैसे इंटर वगैरह की 18 वर्ष की हुई बस शादी का सोचने लगते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये भी जॉब करके कर सकती है। ट्रस्ट थोड़ा लड़कियों के प्रति कम है समाज में। सोच को बदलना होगा, ट्रस्ट लड़कियों पे करना होगा। अभी तो लड़कियां बहुत क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, तो ऐसा देखना होगा। स्ट्रगल का तो काफ़ी करना ही पड़ा। लास्ट 67 में भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अब लगता है नहीं होगा क्या, तो थोड़ा सा होप हारने लगी थी मैं भी। पढ़ाई में जैसे घर के तरफ से आपको, घर से सबसे ज़्यादा किनके द्वारा सबसे ज़्यादा आपको कोऑपरेट मिला पढ़ाई के प्रति, जो नहीं आपको पढ़ाई करना ही चाहिए? वो तो मेरे बड़े भैया थे जो हमेशा से सपोर्ट किए। आज जो मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और आपके माता पिता जो हैं ये बहुत ज़्यादा आप किस प्रकार आप लोग को प्रेरणा दे रहे थे कि मुख्य रूप से कि पढ़ाई करना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए? हमेशा से मम्मी पापा का भी सपोर्ट था। भैया मतलब अगर घर से शादी के लिए बोलते थे तो भैया साइड लेते थे कि नहीं पढ़ना है इसको। मम्मी तो बोलती थी। मम्मी भी जैसे मेंस का एग्ज़ाम होता था तो मैं 15-15 घंटे स्टडी ही करती रह जाती थी, तो उस समय मम्मी बहुत ख्याल रखती थी मेरा। अभी बिहार में देखते हैं कि बीते दिनों से बहुत दिनों से देख रहे हैं कि बच्ची को, लड़की को उभारना ही नहीं चाहते, जबकि लड़कियां जो है कि काफ़ी एक हद तक एक अच्छे मुकाम को हासिल कर रही है। तो ये बिहार में जो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बच्ची को लाना नहीं चाहते हैं, कम उम्र में उसकी शादी कर देते हैं और एजुकेशन को किसी प्रकार का तहजीब नहीं दे पाते हैं। उनके विषय में आप बिहार वासियों के लिए या बिहार के लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए कुछ बताइए, कैसे उनका तैयारी होनी चाहिए और किस प्रकार मान लीजिए कि शिक्षा से जुड़ना चाहिए उन लोगों को?
सबसे पहले तो गर्ल्स को ये सोचना चाहिए कि जो समाज की सच्चाई है वो स्वीकार कर लेना चाहिए कि सपोर्ट थोड़ा उनको कम मिलने वाला है, और एक गोल पहले फिक्स कर लेना चाहिए कि आप करियर किस दिशा में बनाना चाहते हैं, उस पर अड़े रहना चाहिए कि कर ले जाएंगे। और मैंने देखा है कि जैसे समाज के लोग भी अगर आपके रिजल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं तो सपोर्ट हर तरफ से मिलने लगता है। तो थोड़ा स्टार्टिंग में पेशेंस रखना होगा, सपोर्ट तो मिलता है बाद में, लेकिन मिलता है। जैसे लड़कों को स्टार्ट में ही मिल जाता है तो वैसा लड़कियों को नहीं मिल पाता, बाद में सपोर्ट लड़कियों को भी मिलता है। आगे भी पढ़ाई जारी रखने के लिए सोचे या मुख्य रूप से यहीं पर आपका सीमित हो गया है शिक्षा का? नहीं, मैंने अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा रैंक आ गया है इसमें, तो मुझे अपना रैंक थोड़ा कम करना है और अंतिम रूप से मुझे SDM के पोस्ट पे चयनित होना है, तो मैं अपना भी स्टडीज जारी रखूँगी। तो देखें कि आप किस प्रकार एक किसान की बेटी, एक परिवार, एक अति पिछड़ा समाज की बेटी जो काफ़ी एक गरीब परिवार से थे, और किस प्रकार इन्होंने मेहनत लगातार करते रहे, ये अपने ना घर से हारे ना समाज से हारे, इनके परिवार को काफ़ी कोऑपरेट मिलते रहा और इन्होंने काफ़ी मेहनत करते रहा, और आज जिस प्रकार इन्होंने काम किए हैं इनसे काफ़ी मुख्य रूप से इनके परिवार में खुशी का माहौल देखने के लिए मिला है, और इन्हें भी काफ़ी खुशी हो रहा है, और ये सोच रहे हैं कि अब हमें जो है कि पढ़ाई यहाँ तक ही सीमित नहीं और भी बढ़ना है, और समाज में ये बिहार में लड़कियों को ये बता रहे हैं कि शिक्षा से कभी मुड़े नहीं और शिक्षा से जुड़े रहे, और शिक्षा से जुड़े रहने के कारण आज हो कल हो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और सबसे पहले मैं इनके परिवार वाले से मिलना चाहता हूं कि किस प्रकार अपने बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने किस प्रकार मेहनत की है और किस प्रकार इन बच्ची को कोऑपरेट किया है। मैं सबसे पहले इनके पिताजी से मिलता हूं। जैसे बच्ची आपका सर BPSC क्वालिफाई की है, उसमें आपको कितना खुशी मिल रहा है? बहुत खुशी मिल रहा है। अब बच्ची जो पढ़ाई जिस प्रकार कर रही थी उसमें आप लोग का कैसा उम्मीद था जो बच्ची मान लीजिए यहाँ तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी? के घर से इसको दिक्कत नहीं मिल रहा था। इसका भैया भी जो है बहुत पढ़ाने लिखाने में, वही का मदद से, हम तो किसान आदमी हैं, घर में माल जाल रखते हैं, माल जाल को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन बाहर में रहता है बड़ा लड़का, वही लड़का इसको सपोर्ट देते रहा और दे रहा है अभी तक, और किसी तरह से ये खुशी हम उन लोग को हासिल हुआ है। जैसे कि देखते हैं कि बहुत सारा आज के युग में लड़की को पढ़ाना नहीं चाहता है, बहुत सारे ऐसे हो जाता है कि कम उम्र में उसको शादी कर देता है। तो आप उन परिवार को क्या कहना चाहते हैं कि वो बच्ची को क्या शादी कम उम्र में करना चाहिए कि या अच्छे मुख्य रूप से एजुकेशन देकर उसको अच्छे जगह पर लाकर उसके बाद शादी करना चाहिए? हम तो कहेंगे जैसे हम अपना बच्ची को आगे बढ़ाए हैं, इसी तरह से हम सभी समाज को कहते हैं जो आगे बढ़ा करके उसके बाद शादी ब्याह करे। ऐसे कम उम्र में शादी कर देने से बच्ची का लाइफ ख़राब हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि इसी तरह से कम 25 के पार होना चाहिए और 25 तक उसका पढ़ाई किसी तरह से चले और अपना वो हासिल करेगी, ज़रूर हासिल करेगी। अभी आप क्या करते होंगे सर? अभी हम किसान कर, खेती बाड़ी थोड़ा बहुत है, एक ठो गाय रखे हुए हैं, गाय अपना खिलाते पिलाते हैं, घास भूसा लाते हैं, थोड़ा सा खेती पथारी है, वही खेती पथारी करते हैं। अब देखिए, एक किसान की बेटी, एक किसान के परिवार से जो अपनी जीवन खेतीबाड़ी से करके अपनी बच्ची को यहाँ तक पहुँचाने का काम किए, और इस उम्मीद से पहुँचाने का काम किए कि आज ना कल मेरी बेटी निश्चित रूप से ऐसी काम करेगी, समाज में ऐसा कर दिखाएगी, तो निश्चित रूप से हमें भी गर्व से सर ऊँचा होगा और जिला वासियों की भी गर्व से सर ऊँचा होगा कि एक बेगूसराय की बेटी भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और भी इनकी माँ है, और माँ का किस प्रकार कोऑपरेट रहा बच्चे के पढ़ाने में। सबसे पहले माँ से भी मिलते हैं। थोड़ा सा इस पे आ जाइए। आपकी बेटी जो है एक पदाधिकारी बनी है, उसमें आपको कितना खुशी हो रहा है? खुशी तो बहुत हो रहा है। खुशी नहीं हो तो बच्चा कितने दिन से बच्चा पढ़लक है, खुशी नहीं होवे। बच्चा को पढ़ाने में किस किस प्रकार की कठिनाई को आप लोग सामना करते हैं? बहुत कठिनाई, बहुत होले कठिनाई। कभी कभी रुपया का भी समस्या हो जाता है? बहुत।
तब क्या सोचते थे बच्चा को? वही बच्चा एगो बच्चा के ड्यूटी हुआ है, वही बच्चा ये सब संभाल रहा है। अभी तो हमको एक पैसा नहीं हुआ है 10 साल काफ़ी एक खुशी का आंसू देख रहे हैं कि माँ किस प्रकार दुखों से एक बच्ची को पढ़ाया और आज जो बच्ची को सफलता मिली है, काफ़ी भावुक हो गए हैं। जैसे कि आप बच्ची को पढ़ा रहे थे तो लोगों को देखते हैं समाज में कम उम्र में बच्चे को शादी कर देते हैं, ऐसा आपको कोई समाज के लोग भी बहुत सारे ताना देते होंगे कि आप बच्ची कर? लेकिन बहुत लोग बोले छे, बहुत कुछ बोल बैठे छे। आप लोग तो जवाब तो नहीं देते होंगे? अभी तो परसों तरसों तो अबे कैले रिजल्ट था, अब की कहथिन समाजे न जानथिन। जवाब तो मिल गया, समाज को जवाब तो मिल गया। तो सब कोई जाने छथिन जे अपना जाति में आर कितना अथी होइ छै, शादी छोटा में कर दिन बड़ा तनी होइ छै, तो कतेक सब बोलै छै, बहुत बोलै छै। अब जिला के लोगों को या आसपास के लोगों को मुख्य रूप से आप क्या बताना चाहते हैं कि जो मेहनत करना चाहिए और जो बच्ची आपकी जो पदाधिकारी बनी है और निश्चित रूप से और भी बच्चा बन सकते हैं, कम उम्र में शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। आब तो कहै छै कम उम्र में नहीं शादी करैके चाही। पहले तो हमरो नहीं बुझल, हम तो पढ़ले नहीं छियै, मूर्ख छियै। शादी तो हम कहलियन से हमहूँ छोटे से शादी करे रहिए, समय कुछ हमरा देलकै अथी कर, तो बच्चिया केनाहू हमर 4 बच्चा न अपने मन से पढ़ रहे हैं, बुझलिए। बहुत दिक्कत अपने पढ़लक। आपको कितना लड़की है? लड़का ही हमरा 1 गो है, लड़का 3 गो है। और तीनों को चारों को एकदम बढ़िया से पढ़ा रहे हैं? हाँ, एगो तो पढ़ के सर्विस हो गया है, वो तो सर्विस में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखे कि प्रियंका की माँ थी और किस प्रकार अपने बच्चे को हर एक परिस्थितियों को सामना करते हुए एक बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया। कभी रुपया नहीं पूर पाता था, तो कभी किसी प्रकार की ऐसी समस्या हो जाती थी कि इनको लगता था क्या मैं बच्चे को पढ़ा पाऊँगा कि नहीं पढ़ा पाऊँगा। लेकिन इनके पास एक उम्मीद ज़रूर थी कि निश्चित रूप से आज किसी भी परिस्थिति में मैं इन बच्ची को पढ़ाऊँगा और निश्चित रूप से एक दिन ये प्रकाश घर में ही नहीं पूरे ज़िला में देगी। और आज उन्होंने एक प्रकाश दिया भी और जगमगा भी उठा ज़िला। एक गर्व होता है कि जब कोई बेटी एक ऐसे गरीब परिवार से उभर कर आती है तो निश्चित रूप से एक इनके घर के लिए नहीं पूरे बिहार के लिए एक अच्छा संदेश जाता है कि कोई भी गरीब हो या अमीर हो उससे कोई परवाह नहीं पड़ता है। बच्चा को ये निश्चित रूप से पढ़ाना चाहिए जो आगे बढ़कर निश्चित रूप से वो घर का ही नहीं पूरे समाज को देख सकता है, पूरे राज्य को देख सकता है। जैसे आज जिस प्रकार प्रियंका ने एक पदाधिकारी बनकर इन्होंने जो दिखलाने का काम किया है, मैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे सबसे पहले मिलना चाहता हूं। सर, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम चंदन कुमार, घर तिलरत। इससे पहले बताइए। आब तो कहै छै कम उम्र में नहीं शादी करैके चाही। पहले तो हमरो नहीं बुझल, हम तो पढ़ले नहीं छियै, मूर्ख छियै। शादी तो हम कहलियन से हमहूँ छोटे से शादी करे रहिए, समय कुछ हमरा देलकै अथी कर, तो बच्चिया केनाहू हमर 4 बच्चा न अपने मन से पढ़ रहे हैं, बुझलिए। बहुत दिक्कत अपने पढ़लक। आपको कितना लड़की है? लड़का ही हमरा 1 गो है, और लड़का 3 गो है। और तीनों को चारों को एकदम बढ़िया से पढ़ा रहे हैं? हाँ, एगो तो पढ़ के सर्विस हो गया है, वो तो सर्विस में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखे कि प्रियंका की माँ थी और किस प्रकार अपने बच्चे को हर एक परिस्थितियों को सामना करते हुए एक बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया। कभी रुपया नहीं पूर पाता था, तो कभी किसी प्रकार की ऐसी समस्या हो जाती थी कि इनको लगता था क्या मैं बच्चे को पढ़ा पाऊँगा कि नहीं। गरीब हो या अमीर हो उससे कोई परवाह नहीं पड़ता है। बच्चा को ये निश्चित रूप से पढ़ाना चाहिए जो आगे बढ़कर निश्चित रूप से वो घर का ही नहीं पूरे समाज को देख सकता है, पूरे राज्य को देख सकता है। जैसे आज जिस प्रकार प्रियंका ने एक पदाधिकारी बनकर इन्होंने जो दिखलाने का काम किया है, मैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे सबसे पहले मिलना चाहता हूं। सर, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम चंदन कुमार, घर तिलरत। इससे पहले 2016 से 21 तक मुखिया जी थी हमारी वाइफ, मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ। प्रियंका कुमारी हमारी भतीजी हैं और इन्होंने 67वीं BPSC कंप्लीट करके हमारे गांव का, हमारे समाज का,
हमारे पंचायत और ज़िला का नाम रोशन करने का काम किया है। इनको और आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ें और पद पर जाएं, इसके लिए हमको बहुत खुशी होगा। आपको जो भतीजी मुख्य रूप से एक ऐसी मुकाम जो हासिल की, आपको इसमें कितना खुशी मिल रहा है? और बहुत खुशी है। इसमें शुरू से ही प्रतिभा था। मैट्रिक में भी अच्छा रिजल्ट लाई थी तो उसमें भी सरकार की तरफ से इसको मिला, इंटर में भी मिला, और इससे पहले भी मतलब बीपीएससी पीटी निकाली थी, उसके लिए भी सरकार मतलब 50,000 की राशि मुहैया कराती, उसको भी इन्होंने प्राप्त किया। तो इसमें प्रतिभा शुरू से ही था। और इस परिवार में इनका बड़ा भाई श्याम जो है वो भी मतलब इससे पहले ग्रुप डी में था, फिर स्ट्रगल करके लोको पायलट में गया। उसके बाद और 2 छोटे भाई हैं, तो वो बबलू कुमार भी मतलब पॉलिटेक्निक करके, और शिवराम लड़का का नाम है, शिवराम भी पॉलिटेक्निक कंप्लीट करके कंपटीशन का तैयारी कर रहा। तो इस घर में शिक्षा का हमेशा मतलब महत्व दिए हैं। तो जिस घर में शिक्षा का महत्व दिया जाएगा वो घर आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पर। देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी लोग पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मुख्य रूप से सर जैसे कि देखें कि इस गांव में कि मुख्य रूप से आपके बगल में जो एक बच्ची जो एक सफलता में एक पदाधिकारी के पद पे आए हैं, तो आपको कैसा खुशी मिल रहा है सर? बहुत गौरव की बात है कि हमारे समाज के, हमारी परिवार की बच्ची आज इस मुकाम पे है, पदाधिकारी बन गई है। ये तो अपने पूरे समाज की गौरव की बात है। ये देखिए प्रियंका का भाई है और छोटा भाई है, और मिलते हैं उनसे भाई से और बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी दीदी जो है कि एक पदाधिकारी बनी है, और पदाधिकारी बन के पूरे बेगूसराय ज़िला का नाम रोशन करने का जो काम की है, आपको इस परिवार में जैसे कि आप इस प्रकार की जो पद प्राप्त किए हैं, इसमें कितना खुशी मिलता है आपको? इसमें तो हम लोग को तो बहुत खुशी। आपके माता पिता के इनके प्रति जो था इतना इस प्रकार के आगे बढ़ाना किस प्रकार का कोऑपरेट रहा था? मेरे मम्मी पापा हमेशा शिक्षा को लेकर हमेशा हम लोग को मतलब मोटिवेट करते रहते थे कि तुम लोग पढ़ो, पढ़ने से ही तुम लोग आगे बढ़ पाओगे। तो इसीलिए हम लोग जितने भाई बहन हैं सभी हमेशा शिक्षा पे जोर दिए, और सभी अपने अपने तरह से सब पढ़ाई की, और अभी आज इसका परिणाम है कि मेरी सिस्टर आज एक पदाधिकारी बनी है। आपके बहन जो पदाधिकारी बनी है, तो इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इससे यही सीख मिलता है कि मतलब जैसे यदि देखा जाए तो जैसे मैं भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ, तो इससे एक पीक पॉइंट पे पहुँचने के बाद मैं एक मोटिवेशन हार जाता हूँ कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन मेरी सिस्टर जो है उसको देख रहा हूँ, वो भी मतलब असफलता बहुत हुई, लेकिन वो हमेशा मतलब उससे एक कदम आगे बढ़ के हमेशा अपना रिजल्ट देती रही। तो इससे हमको यही सीख मिल रहा है कि हमको भी मतलब पीछे नहीं हटना है, हमेशा उस मोटिवेशन को बना के रखना है, और उस जो पिक पॉइंट पे हैं उससे आगे पहुंचकर अपनी सफलता को प्राप्त करना है। बिहार में जो देखते हैं कि मुख्य रूप से कम उम्र में जो बेटियों को शादी कर देते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उस परिवार के लिए? नहीं, ये तो जो है ये तो समाज का एक मतलब क्या कि एक कमज़ोर जो पक्ष होता है वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी लड़की हो या लड़का हो उसका कम उम्र में शादी हो। इसके लिए उसको हमेशा मतलब प्रेरित करना चाहिए कि उसकी बच्ची यदि पढ़ रही है और नहीं पढ़े तो कुछ उसको अपने लिए क्या कर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें मुख्य रूप से किस प्रकार प्रियंका ने मेहनत किए और किस प्रकार इनके परिवार वालों ने इनको पढ़ाई लिखाई और कितनी कठिनाइयों के सामना के बाद आज इस प्रकार के मुकाम को प्राप्त किए हैं। पूरे बिहार वासियों के ये सीखने की बात है कि अपनी अपनी बच्ची को पढ़ाइए और बच्चे को पढ़ाइए और ऐसा मुकाम तक पहुंचाइए ताकि आपके परिवार के साथ साथ पूरे बिहार में एक बेटा और बेटी को ऐसा काम करने पर गर्व हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हूँ।